हेलो एवरीवन, अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इस टेंस में ऐसे कार्य का बोध होता है जो बीते समय में हुआ या होता था। जैसे वह अंडे खाता था, तुम फुटबॉल खेलते थे, मैंने किताबें पढ़ी, हम लोगों ने क्रिकेट खेला, तुमने बर्गर खाया, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा, उसने मेरी मदद की। या पहचान के लिए आप जिन वर्ड्स के में पीछे, जिन सेंटेंस के पीछे ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए आ जाए, जैसे खेला, पढ़ा, देखा, खाया, तो वो जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको रूल पता था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और यस लगा होता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ज़्यादा चेंज नहीं होता, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहते हैं। बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है अकेले इसी पास्ट टेंस में यूज़ होती है, और किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। और ये अकेला ऐसा वर्ड टेंस होता है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, और ये ओनली टेंस ये है जो कि सेकंड फॉर्म लेता है वर्ब की। बाकी किसी भी टेंस के उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता। और इसमें हमारा कोई वो सिंगुलर या प्लूरल का भी कोई मैटर नहीं होता। सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो, हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ होती है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला रहेगा मैंने किताबें पढ़ी। अब मैंने किताबें पढ़ी, आई रेड द बुक। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, हम रेड पढ़ते हैं, इसको लिखने में रीड आता है। हम लोगों ने क्रिकेट खेला, वी प्लेड क्रिकेट, वही सब्जेक्ट। तुमने बर्गर खाया, यू एट बर्गर। तुम लोगों ने इतिहास पढ़ा, यू स्टडीड हिस्ट्री। उसने मेरी मदद की, ही हेल्प मी। सीता ने खाना पकाया, सीता कुक्ड फूड। उन लोगों ने सच बोला, दे स्पोक द ट्रूथ। अब यहाँ पर हमने हर एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ज़्यादा कुछ नहीं हमने करना इसमें। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कोई काम भविष्य में सामान्य रूप से नॉर्मली जर्नली होगा इन फ्यूचर। जैसे मैं किताबें पढ़ूंगा, हम लोग क्रिकेट खेल लेंगे, तुम बर्गर खाओगे, तुम लोगों ने इतिहास पढ़ोगे, वे मेरी मदद करेगा, सीता खाना पकाएगी, वे लोग सच बोलेंगे। मतलब गा गे गी आ जाए जिसमें, वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल होता है। इसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही रहता है। ऑब्जेक्ट से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब शैल और विल का यूज़ करते हैं। शैल और विल जो है फ्यूचर टेंस में हर एक टेंस के साथ लगती है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूस हो, परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो। शैल और विल जो है फ्यूचर टेंस को एक मॉडिफाई करता है, इसमें शैल और विल का यूज़ होता है। अब शैल और विल का यूज़ कहाँ होगा ये आपको पता होना चाहिए। शैल और विल जो है फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है, और दूसरे केसेस में विल का यूज़ होता है। लेकिन अब मॉडर्न जो इंग्लिश आ गई है उसमें हम शैल का यूज़ बहुत कम कर दिया है, हम शैल के प्लेस पर विल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं किताबें पढ़ूंगा, आई शैल रीड बुक, आई विल रीड बुक, फर्स्ट फॉर्म है, शैल और विल लग गया। हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, वी शैल प्ले क्रिकेट, वी विल प्ले क्रिकेट, बोथ आर राइट। तुम बर्गर खाओगे, यू विल ईट बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ोगे, यू विल स्टडी हिस्ट्री। वह मेरी मदद करेगा, ही विल हेल्प मी। सीता खाना पकाएगी, सीता विल कुक फूड। वे लोग सच बोलेंगे, दे विल स्पीक द ट्रूथ। अब यहाँ पर हमने शैल और विल का यूज़ किया है। अब ये तो थे इंडेफिनिट टेंस। अब हम कंटिन्यूस टेंस को पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस, सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ेंगे। कंटिन्यूस जो है इस टेंस के अंतर्गत ऐसे वाक्य आते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि वर्तमान समय यानी प्रेजेंट टाइम में कोई काम जो है हो रहा है, ये जारी है। जारी का मतलब कंटिन्यू। मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तुम बर्गर खा रहे हो, तुम लोग इतिहास पढ़ रहे हो, वह मेरी मदद कर रहा है, सीता खाना पका रही है, वे लोग सच बोल रहे हैं। मतलब रहा है, रहे हैं, रही है आ जाए जहाँ पर भी, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी रहेगी। कंटिन्यूस के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ करते हैं। यहाँ पर कंटिन्यूस है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाएंगे, जिसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये हमें कंटिन्यूटी दिखाता है। इसके साथ इन दोनों के साथ जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और वर्ब के मीड में
जो बीच में हमने हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और वो हेल्पिंग वर्ब होगी इज़ एम आर, क्योंकि वो हमें प्रेजेंट को शो करेगी। जब हम प्रेजेंट को शो करने के लिए हमें इज़ एम आर का यूज़ करना है। इज एम आर जो है आई के साथ एम लगता है, आप सब जानते हो। ही शी इट या किसी भी नाम के साथ थर्ड पर्सन यानी कि सिंगुलर होगा अगर थर्ड पर्सन तो हम उसके साथ इज का यूज़ करेंगे, और दूसरे केसेस में आर लगेगा। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग बुक, फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तुम बर्गर खा रहे हो, यू आर ईटिंग बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे हो, यू आर स्टडिंग हिस्ट्री, आईएनजी लगा रहे हैं। वह मेरी मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग मी। सीता खाना पका रही है, सीता इज़ कुकिंग फूड। वे लोग सच बोल रहे हैं, दे आर स्पीकिंग द ट्रुथ। अब यहाँ पर हमने इज एम आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, सॉरी। अब हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस वही है जिसको प्रेजेंट की तरह ही जारी रह रहा है, लेकिन हम यहाँ पर पता चलता है कि बीते हुए टाइम में यानी कि पास्ट टेंस में जो है कोई काम जारी था। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा था, हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तुम बर्गर खा रहे थे, तुम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, वह मेरी मदद कर रहा था, सीता खाना पका रही थी, वे लोग सच बोल रहे थे। मतलब रहा था, रहे थे, रही थी आ जाए, वहाँ पर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का रूल करना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर पास्ट में आईएनजी और वर्ब वही रहेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, लेकिन इज एम आर हम प्रेजेंट के लिए लगाए थे, पास्ट के लिए हम वाज और वर का यूज़ करेंगे। अब वाज और वर का यूज़ जो है हमें इसका वो फॉर्मूला क्या बना? सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और ही शी इट के साथ हम वाज लगाते हैं। फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, ही शी इट के साथ वाज, यानी कि आई के साथ हम बाकी सबके साथ वर लगता है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग बुक्स। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट। तुम बर्गर खा रहे थे, यू वर ईटिंग बर्गर। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे थे, यू वर स्टडिंग हिस्ट्री। वह मेरी मदद कर रहा था, ही वॉज हेल्पिंग मी। सीता खाना पका रही थी, सीता वॉज कुकिंग फूड। वॉज और वर्क का यूज़ हो रहा है, देखो। वे लोग सच बोल रहे थे, दे वर स्पीकिंग द ट्रूथ। ये तो था पास्ट कंटिन्यूस, वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं हम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हमें पता चलता है कि भविष्य में, मतलब आने वाले फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा। मतलब मैं किताब पढ़ता रहूँगा, सॉरी, मैं किताब पढ़ रहा होऊंगा भी आ सकता है, या मैं किताब पढ़ता रहूँगा। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर। तुम बर्गर खाते रहोगे, तुम लोग इतिहास पढ़ रहे होगे, वह मेरी मदद करता रहेगा, सीता खाना पकाती रहेगी, वे लोग टीवी देखते रहेंगे। मतलब ये रहेंगे रहेंगे जो आ जाए उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वही है। कॉन्टिन्यूस के लिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा दिया है। फ्यूचर की बात करते हैं, फिर फ्यूचर के लिए हमने शैल और विल का, आपको पता है शैल और विल का यूज़ होता है हर एक टेंस में फ्यूचर के। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, मतलब यहाँ तक हम लोग का भी इंग्लिश मिल गई हमें, ऑब्जेक्ट भी मिल गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मिल गई, आईएनजी भी मिल गई, शैल विल भी। लेकिन हो वर्ड भी आ रहा है यहाँ पे। गे गा गे के लिए हम शैल और विल का यूज़ करते हैं, तो होना है, होना के लिए हम जो के लिए बी यूज़ करते हैं। बी जो है होने की इंग्लिश होती है बी। तो हम यहाँ पे इसका रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट। जैसे मैं किताबें पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग बुक्स, आई विल बी रीडिंग बुक्स भी ठीक है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट। तुम बर्गर खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग, मतलब बी जरूर लगेगा इसके में। तुम लोग इतिहास पढ़ रहे होंगे, यू विल बी स्टडिंग हिस्ट्री। वह मेरी मदद करता रहेगा, ही विल बी हेल्पिंग मी। सीता खाना पकाती रहेगी, सीता विल बी कुकिंग फूड। वे लोग टीवी देखते रहेंगे, दे विल बी वॉचिंग टीवी। अब ये तो था हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और